ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। स्मारक समिति के कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध, किया मुख्यमंत्री व विधानसभा घेराव का ऐलान। आपको बता दें कि स्मारक समिति के कर्मचारियों द्वारा पिछले 44 दिनों से धरना स्थल इको गार्डन में 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी की मुख्यतः मांगते पुनरीक्षित वेतन को ग्रेड पे 1800 किए जाने, मृतक आश्रित को सेवा प्रदान करने के साथ एसीपी का लाभ, सीपीएफ खाता खोलने सहित चिकित्सा अवकाश, दीपावली बोनस सहित अन्य मांग शामिल है। स्मारक समिति कर्मचारी के धरना प्रदर्शन के 44वें दिन अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद प्रेमी, राष्ट्रीय महासचिव राजू प्रधान सहित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर ने अपने संगठन के साथ अन्य कर्मचारी संघ पहुंचकर स्मारक समिति के कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। वहीं स्मारक पार्क समिति के अध्यक्ष कौशल किशोर आदि ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह मुख्यमंत्री आवास व विधानसभा का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे और टुकड़े में मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा पहुंचेंगे। क्या कुछ कहा है पदाधिकारियों, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजू प्रधान, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रजिस्टर्ड से हूँ। सर आज लगभग धरना प्रदर्शन का 44वां है जी। आप आज समस्त स्मारक के जितने पदाधिकारी हैं अपनी मांगों को लेकर मुख्य से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या है कि जो अभी तक सरकारें मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है? सरकार की और शासन प्रशासन की ढुलमुल रवैया है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम यहाँ पर भेजते, इनका मांग पत्र लेते, जायज मांगे इनकी सुनते, उसमें से जो मानने लायक है उनका निस्तारण कर देते। तो आज ये 44 दिन में ठंड में, भीषण ठंड में, ये यहाँ कोहरे में रात दिन धरने प्रदर्शन पर न बैठे होते हैं। क्या लगता है कि सर क्या है कि सरकारी यहाँ पर रोजगार देने की बात करती है, वहीं आज अपनी जो संग्रहालयों की रेख देख करते हैं, आज वही अपनी मांगों लेकर जमीन पे उतरे हुए हैं। आगामी 2024 का चुनाव है, क्या लगता है? ये तो हमें लगता है षड्यंत्रकारी एक इनकी सोची समझी नीति है कि इन लोगों को ऐसे ही चलता रहे सब, क्योंकि आज अयोध्या के ऊपर करोड़ों असंख्यों रुपया खर्च हो गया। उसके लिए समय और पैसा सब चीज़ है। वहाँ के पुजारियों को ट्रेनिंग देने के लिए केंद्र सरकार पैसा उठा रही है। उनको, आपको जानकारी होगी मीडियम, उनको ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपया केंद्र दे रही। लेकिन ये आज सन 2011 से सफाई कर्मी वहाँ पे जुटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चे पालने, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य का कारभार ये सब उठा रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए इनके पास समय नहीं है जी इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। गैर जिम्मेदाराना बात है नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक जिम्मेदार प्रमुख सचिव या कोई ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे भेजें, इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। प्रमुखता मांगे क्या है? प्रमुखता मांगे इनकी है ईपीएफ ईएसआई का जो घोटाला है करोड़ों रुपए का, वो नहीं। इनके जो वेतन का, जो आज तक इनको वेतन मिल रहा था, समय समय पे महंगाई भत्ता बढ़ता था, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया है। अगर इनके घर में मृतक आश्रित कोई है तो मृतक आश्रित के मुखिया को उनके घर में सबसे शपथ पत्र लेके उसको नियुक्ति दे देना चाहिए। इन्होंने उसको प्रतिबंधित कर रखा। ये समझिए जो सर्विस में है तो उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आज नौकरियां बढ़ रही हैं, सपना हो गई हैं। तो ऐसे में कर रही है नौकरी देने की बात, अरे सरकार ये खोखले वादे कर रही है। सरकार क्या दे रही? कितनी नौकरियां निकाली और 4 साल की नौकरियां कर दी। 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, 50 रुपए का डीजल 100 रुपए का कर दिया। क्या किया? 50 लाख ये सब कागजों पे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ वैकेंसियां नहीं हैं। आदमी भूखमरी, बेहाली, कंगाली और भ्रष्टाचार बुरी तरीके से व्याप्त है। क्या लगता है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे कार्रवाई की जाए? क्या मांगे? अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो जैसे 44 दिन है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तूफानों के डर से कश्तियाँ पार नहीं हुआ करती और कोशिशें करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और समय समय पर तमाम संगठन एक दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं और मौके के ऊपर हम लोग सब लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। जो गोपनीय पूर्णतया रखी जाएगी, आगे की कार्रवाई शासन प्रशासन
कि भ्रष्टाचार ढुलमुल रवैया का परिणाम होगी, जिसमें जनता क्षेत्रीय भी लखनऊ की और हम लोगों को भी तमाम दिक्कतें होंगी, शासन प्रशासन को भी हुई। इससे अच्छा है कोई जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ पर भेज के इनका मांग पत्र लेके इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करें। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच पूरा समर्थन दे दिए हैं आकर के। अध्यक्ष महोदय भी महासंघ के अखिल भारतीय मजदूर कल्याण महासंघ के अध्यक्ष आकर के समर्थन दिया। नगर निगम के भी समस्त कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहेगा। जैसा कि कल हमने अपनी रणनीति जो तय की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास का घेराव। सर एक चीज़ आ रही है, लगभग आपका 44 दिन हो गया जी। और अभी तक सरकार के तक क्या आवाज़ नहीं पहुंच रही, उच्च अधिकारियों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। क्या उच्च लेवल का अधिकारी आपसे मिलने आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इन 44 दिनों में सरकार की तरफ से कोई भी नेता मंत्री मिनिस्टर हमारे बीच नहीं आए। शासन में कोई सक्षम अधिकारी शासन की तरफ से नहीं आए हमारी मांगों को सुनने के लिए। इनके कानों में अगर जूं रेंग रहा है तो इस जूं को रेंग जो रहा नहीं रेंग रहा है तो उसको हम रेंगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और हम अपने कर्मचारियों के कान में मंत्र दे दिया है कि हमको किस तिथि में और किस समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव करना है। मैं बता दूं लगभग 7 लाख कर्मचारी एकत्रित होगा और 7 लाख कर्मचारियों को संभाल नहीं पाएंगे। हमारी मांगे जल्द से जल्द निस्तारण करके शासनादेश निर्गत करें। यानी हमने अपनी डेट और समय सुनिश्चित कर ली है। इनको भी बता दिया, इनको भी डेट तिथि समय बता दिया है, इनको भी बता दिया है, लेकिन ये किसी मीडिया को, न यहाँ बैठा हुआ LIO ऑफिसर को, न यहाँ के बैठे हुए पुलिस प्रशासन को, किसी को पता नहीं चलेगा। हम टुकड़े टुकड़े में पूरे लखनऊ का तराई कर लेंगे, बिल्कुल यातायात व्यवस्थाएं बाधित हो जाएंगी। सर एक तरफ देखा जाए 7 लाख कर्मचारी कम नहीं होता है, 7 से 10 लाख कर्मचारी एकत्रित होगा। सर एक चीज़ और आ रही है कि जिस तरह सरकार वादे करती है जी। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में जी। क्या आज महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है? जो बड़ी सर्दियों में, बड़ी गर्मियों में स्मार्तियों का जो जितने बने होते हैं उसमें अपना योगदान देती, जॉब करती है बाल बच्चों को छोड़कर। देखिए वो कह रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ गया सम्मान भाजपा का? कहाँ चला गया? यहाँ 44 दिन से बैठी हुई महिलाएं, माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठ रही हैं। पूरी ठंड काट दिया। जिस पल्ली में ये लोग बैठे हुए हैं, इसी धरना स्थल पर संघर्ष करते हुए बारिश भी हुई, इसी पल्ली को ओढ़ करके संघर्ष किया हम लोगों ने। इस संघर्ष के दौरान इस 44 दिनों में सेना के सम्मान में हमने अपने आंशिक जो कार्य बहिष्कार चल रहा था, अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए सेना के सम्मान में हमने कार्य करवाया। अम्बेडकर आंतरिक क्षेत्र में 6 जनवरी को कार्य जारी करवा दिया था। फिर उसके बाद करीब 10 जनवरी को जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश जारी हुआ कि महास्वच्छता अभियान, हमने अपनी मांगों को दरकिनार करते हुए आंशिक कार्य बहिष्कार जो चल रहा था उसको भी ख़त्म कर दिया। उसी के दौरान 22 जनवरी को जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। हमने यहाँ धरने के दौरान ही यहाँ संघर्ष करते करते यहाँ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न किया और सुंदरकांड वगैरह भी करवाया यहाँ पे। उसी धरने के दौरान जो है गणतंत्र दिवस भी पड़ गया हमारा 26 जनवरी। हमने संघर्ष करते करते गणतंत्र दिवस भी यहाँ पर मनाया। हमने बीच में जो भी कार्यक्रम हुए उनको जो है सरकार के साथ हम चले, सरकार भी तो हमारे साथ चले। 7 वर्षों से अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको बजट दे रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो कौन से दोषी अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। अगर आप बजट दे रहे हैं तो कौन से वो अधिकारी जो छवि धूमिल करना चाहते हैं, आप उनको बुलाइए, तत्काल बुलाएं और पूछिए उनसे कि आपको जो बजट दिया जाता है तो आप लोग कर्मचारियों के हित में पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। हर वर्ष बजट वापस हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री भी दोषी है इसके लिए। पूछा नहीं आज तक। क्या यहाँ के कर्मचारियों भी बजट आता है तो कर्मचारियों तक ही पहुँचता है और तब उसके नीचे लेवल तक पहुँचता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है? क्या पता है तो फिर क्यों नहीं लेना? बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय 300-400 करोड़ रुपया स्मारक समिति को बजट देते हैं और वो वेतन मद के लिए खर्च करने के लिए दिया जाता है तो उसमें से 200 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया आपको वापस प्रतिवर्ष बजट में मिलता है, तो ये कैसे नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता नहीं चल रहा है? पता चल रहा है क्योंकि ये स्मारक समिति का विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास ही है, बगैर उनके संस्कृति के कुछ नहीं होना है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञान में ले, उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ क्योंकि उनके आवास से 4 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं।
चारों तरफ स्मारक समिति के पार्क बनाए गए हैं, वहाँ पर व्यवस्था दी गई है कर्मचारियों की साफ सफाई व्यवस्था। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार स्मारक समिति परिवार की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, हमारे दुख दर्द को महसूस करें, जाने कि हमारी ये मांगे हैं। पुनरीक्षित वेतनमान, मृत आश्रित परिवार को सेवा का लाभ दिया जाए, वेतन से जो 10% की कटौती की गई है हमारे एनपीएस के खाते खुलवा करके उनके कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में पैसे जमा करवाए जाए, हमारा सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाए, दीपावली का बोनस दिया जाए और स्थायीकरण किया जाए। ये 12 में हमारी 6 मांगे पूरी कर दें। 7वीं मांग, जितने भी कर्मचारियों के साथ सस्पेंशन किया गया है, नोएडा बादलपुर स्थानांतरण किए गए हैं, जितने भी कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, उनके कर्मचारियों के सारी कार्रवाइयाँ वापस ली जाए। अन्यथा की स्थिति में हम डेट और समय सुनिश्चित कर चुके हैं। 7 लाख कर्मचारी, लगभग 10 लाख कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचेगा। उसके जिम्मेदार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय होंगे और शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी होंगे। धन्यवाद। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।